Learn English literature. Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. Today in this video we are going to discuss about the historical background, themes and critical analysis of the poem मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, written by a renowned Pakistani poet फैज अहमद फैज। इससे पहले हम इस पोएम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And again, before starting, it's my request, please don't forget to subscribe our channel and also click on the bell icon button for watching more videos. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुझसे पहली सी मोहब्बत was written by Faiz Ahmad Faiz, one of the most celebrated Urdu poets of the 20th century. Faiz wrote this poem in the context of his involvement in the leftist political movements and his deep concern for social justice. The poem reflects the poet's shift in focus from the personal realm of romantic love to the broader social and political realities of the world. ये बात हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि पोएम के अंदर दो एलिमेंट्स, दो पर्सपेक्टिव्स पर बात की गई है। एक पोएट ने अपने पर्सनल लव के बारे में बात की है और दूसरा सोसाइटी में होने वाली जो भी इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटीज और ऑप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया है इस पोएम के अंदर। और स्टार्ट पे ये जो दो तीन लाइंस हैं, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आए, क्रिटिकल एनालिसिस पे आए या किसी भी थीम के ऊपर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं और इनको आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फैज वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस occurring in the Indian subcontinent during the British colonial period leading up to the partition of India in 1947 and the subsequent independence of Pakistan. इस पोएम के अंदर आपको बहुत से इस तरह के इवेंट्स मिलेंगे जो कि सब कॉन्टिनेंट में जब कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड था, जब ब्रिटिश राज वहां पे चल रहा था और जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा, लोगों पे ऑपरेशन होता रहा, उनसे रिलेटेड ये लाइंस। अगर आप लोगों ने तो ओरिजिनल लाइंस इसके जो पोएम पढ़ी हुई है तो फिर तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आई वुड प्रेफर यू टू वॉच दैट वीडियो बिफोर देन दिस वन। इससे ये होगा कि आप लोगों को अगर वो वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, the poem captures the disillusionment many intellectuals, including Faz, felt after witnessing the exploitation, oppression, and suffering of the masses during these turbulent times. Masses कहते हैं अवामुन नास, हमारे कंट्री के रहने वाले जो आम लोग होते हैं, बशिंदे, नेटिजन्स, ठीक है। The stark realities harsh, सख्त, नाकाबिले बर्दाश्त realities जो हकीकत थी, of poverty, colonialism, and class struggle deeply impacted Faz, leading him to infuse his poetry with themes of resistance, social injustice, and human dignity. This is the historical background of this poem. Next, discuss करते हैं themes of this poem. Transition from romantic love to social consciousness. The poem marks a significant transition in Faz's poetic journey. Initially focused on the traditional theme of romantic love, Faz moves towards a more socially conscious outlook, where he can no longer see love in isolation from the suffering and struggles of the world. बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको ज्यादा उर्दू में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट वही चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं जो हम ऑलरेडी इसको वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी थीम्स वैसे आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर किया कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। डिसइल्यूजनमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। द पोएम एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट होता है कि कोई धोखाधड़ी हो जाना या फिर डिसअपॉइंटमेंट भी आप इसको कह सकती हो, ठीक है। डिसइल्यूजनमेंट विद द आइडिया ऑफ रोमांटिक लव एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। पोएट के नजदीक क्या था कि रोमांटिक लव, ऑब्वियसली इस दुनिया में हर कोई इंसान आता है तो उसको एक किसी न किसी से लव होता है, ठीक है। तो
वो कहते हैं कि ये जो पर्सनल इंसान का पर्सनल रोमांटिक लव होता है इस दुनिया में, यही उसके लिए सब कुछ नहीं होता, यही उसके लिए सारा कुछ, अल्टीमेट फुलफिलमेंट ये नहीं होती, ठीक है। इस दुनिया में इंसान को और भी बहुत से काम होते हैं, बहुत से एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, और अपने बहुत से और भी गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं जिनको इंसान ने अपनी लाइफ में हासिल करना होता है। Faz acknowledges that while love is important, it cannot be the sole of focus. फैज क्या कहते हैं कि लव ऑब्वियसली जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, बट इट कैन नॉट बी द सोल फोकस, वन एंड ओनली फोकस नहीं है। हर इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है करने के लिए, ठीक है, और भी जिंदगी में बहुत से काम इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लव एक जिंदगी, लव जो है ना, ये जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है, बाकी जिंदगी के और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से पहलू हैं जिनको आपने लुक आफ्टर करना होता है, ठीक है। When there are greater injustices and sorrows in the world that demand attention, लव के अलावा और भी बहुत से काम है दुनिया में जिसके ऊपर आपको अपनी तवज्जो देनी है। नेक्स्ट थीम है सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। फैज हाइलाइट्स द harsh realities of exploitation, poverty and oppression. He speaks of the suffering of the masses, the commodification of human bodies, and the pervasive injustice that mars the beauty and purity of love. मार्स का अल्टरनेटिव वर्ड है डैमेज, डैमेज द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ लव। कि सोसाइटी के अंदर जितना भी ये जो हार्श रियलिटीज थी, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, ऑपरेशन वगैरह, इनकी वजह से क्या हो गया, हर चीज जो ब्यूटी और प्योरिटी कहीं हमें लव के अंदर नजर आती है वो सब कुछ खत्म हो गया। और ये जो यहाँ पे 3 वर्ड्स बताए ना, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड ऑपरेशन, ये पोएम के अंदर इन लाइंस को सिंबलाइज करें। जिस तरह ये लाइन है ना, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की बात की जा रही है, स्लेव जो लोग थे उनकी बात की जा रही है कि ऑब्वियसली ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में बहुत से नेटिव पीपल जो थे उनको स्लेवरी के लिए यूज किया जाता था, और उनको कूचा बाजार यानी कि मार्केट्स में ले जाकर उनको सेल किया जाता था। सेम इसी तरह मार्केट्स के अंदर वुमेन्स को भी, लाइक जिस तरह ये प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होती है उनको भी सेल किया जाता है, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए लाइन यहाँ पे जो पोएम के अंदर है, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गिरते हुए नसूरों से। पॉवर्टी का ये लेवल है कि लोगों के जिस्म से हड्डियां उनकी विजिबल हो रही हैं, ठीक है। तो ये इतनी हार्श रियलिटीज को उन्होंने अपनी पोएट्री के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। Then next theme है human suffering and exploitation. The poem vividly describes the physical and emotional suffering endured by people due to societal and economic exploitation. The imagery of bodies covered in dust and blood and the wounds oozing with pus symbolize this, the widespread human suffering caused by systematic injustice. ये जो इमेजरी की 2 लाइंस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, बॉडीज कवर्ड इन डस्ट एंड ब्लड, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, एंड वाउंड्स ओजिंग विद पस, पीप बहती हुई, निकलते हुए नसूरों से। इन 2 लाइंस के थ्रू यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये लास्ट थीम है conflict between personal and collective concerns. The poem encapsulates the inner conflict between personal desires, love, and a sense of duty towards broader social and political issues. Francis' gaze is torn between the beauty of his beloved and the ugliness of the world, leading to a profound realization of the need to address the latter. यहाँ पोइट अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं कि अभी उसका जो हुस्न है वो इतना दिलकश है कि उससे नजर हटती ही नहीं, लेकिन क्या करें कि सोसाइटी में और भी बहुत से इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना, उन पर भी नजर चली जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, सिंबलिज्म एंड इमेजरी। Faz uses powerful imagery to contrast the beauty of romantic love with the grim realities. Grim realities वही जो sphere किस्म की harsh realities हैं, ठीक है, of life. The दरख्शा हयात, bright life and आंखों के सिवा, eyes, symbolizes the idealized world of love, while dust and blood, bodies being sold, and festering wounds represent the harsh truths of exploitation and suffering. ओके, पोएम के अंदर सिंबलिज्म और इमेजरी का यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड टोन, लैंग्वेज एंड टोन किस टाइप की यूज की गई है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज लिरिकल एंड इवोकेटिव येट टिंग्ड विद द टोन ऑफ सॉरो एंड रेजिग्नेशन। The repetition of certain lines, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, emphasizes the poet's growing realization and acceptance that there are more pressing concerns than love. Shift in perspective.
पोएम के अंदर ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दो पर्सपेक्टिव्स पे बात की गई है। पहले वो अपने लव के बारे में बात करते हैं और देन वो सोशल ब्रॉडर सोशल कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट को आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट वही चीजें डिस्कस की हुई हैं। इंटरप्ले ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल, Fayez masterfully blends the personal with the political, illustrating how the two are intertwined. His love for his beloved becomes a metaphor for his love for humanity. जो पोएट का पहले लव होता है उसके बिलव्ड के लिए, बाद में वो चेंज हो जाता है ह्यूमैनिटी में, ठीक है। एंड his sorrow over personal love is expanded to encompasses the sorrow of the oppressed. और जो इसका sorrow पहले अपने बिलव्ड के लिए होता है, बाद में वही sorrow उसका जो है अपनी सोसाइटी में जितने भी oppressed लोग हैं उनके लिए हो जाता है, ठीक है। This interplay underscores the idea that personal emotions are not separate from the larger socio-political context. Next point है universal message. Okay, यहाँ पे जो universal message डिस्कस किया गया वो है जितने भी थीम्स डिस्कस किए हैं सारे के सारे थीम्स यूनिवर्सल मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यूनिवर्सल मैसेज इस पॉइंट के अंदर ये होना चाहिए कि हम सब लोग इस दुनिया में आते हैं, अपने अपने गोल सेट करते हैं, अचीवमेंट्स अपनी अपनी जो है प्लान करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए बहुत सी एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और फिर कहीं जाके हम बहुत सी सेक्रीफाइसेस के बाद अपने उस गोल को अचीव कर पाते हैं। बट ह्यूमैनिटी तो यही है कि हम इस दुनिया में आए और आके अपनी कंट्री के लिए और अपने नेशंस के लिए सर्व करें, उनके लिए सेक्रीफाइस करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। मुझसे पहली सी मोहब्बत has become one of Faz's most iconic poems, frequently recited and referenced in discussions about the intersections of art and activism. It represents a turning point not only in Faz's own work but also in the broader tradition of Urdu poetry, where the personal became inseparable from the political. No doubt कि फैज अहमद फैज की ये पोइम इतनी पॉपुलर है कि इसको आज के टाइम पीरियड में भी बहुत से सिंगर्स इसको गा रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं और इसको एक्टिविज्म के लिए यहाँ पे वैसे आर्ट गैलरीज में भी, लिटरेचर में भी इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ठीक है। और इसको सबसे पहले मैडम नूर जहां जो पाकिस्तानी सिंगर थी उन्होंने इसको गाया। अब हम लास्ट पे इसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। फैज अहमद फैज मुझसे पहले सी मोहब्बत इज अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द पोएट्स ट्रांजिशन फ्रॉम द पर्सनल रियलम of romantic love to a broader awareness of social and political realities. The poem captures the essence of disillusionment and the struggle to reconcile personal emotions with a commitment to social justice. Through its rich imagery, symbolic language, and universal themes, the poem continues to resonate with readers, making it a timeless piece of literature that reflects the enduring relevance of Faz's message. And this is all about today's video. Hope this video will be useful for you. Don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon button for watching more videos. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.